सीयूटी फॉर्म भरते वक्त सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये आता है कि गैट लेना भी चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। गलत चॉइस की तो बाद में डेफिनेटली रिग्रेट करोगे। चलो आज 2 मिनट में मैं ये पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती हूँ। सीयूटी में गैट का मतलब हो जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज एन ऑप्शनल पेपर, लेकिन एक्चुअली ये बहुत स्ट्रैटेजिक पेपर है। सवाल ये नहीं है कि गैट टफ है या गैट इजी है, सवाल ये है कि जिस कोर्स और जिस यूनिवर्सिटी को तुम टारगेट कर रहे हो वहां पे गैट की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं है। सबसे पहले गैट में आता क्या है? गैट में आता है क्वांट के बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, मतलब एप्टीट्यूड टाइप पेपर होता है। अब गैट लेना कहाँ जरूरी हो जाता है? अगर तुम टारगेट कर रहे हो बीबीए प्रोग्राम, मैनेजमेंट कोर्सेज, बीबीई, या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेशनल कोर्सेज, तो वो गैट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। पर अगर तुम टारगेट कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स, बीए प्रोग्राम, तो कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्लस लैंग्वेज स्कोर को ही कंसिडर किया जाता है, वहां गैट यूज नहीं होता है। अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या कहती है? अगर तुम अनश्योर हो कि तुम्हें करना क्या है 2-3 महीने बाद, तो गैट दे दो अभी के लिए। वाई? क्योंकि लेटर तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे। बट अगर तुम बहुत सर्टेन हो कि मेरे को इस यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है और इन कोर्सेज को टारगेट करना है और वहां पे गैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो तुम डेफिनेटली गैट को स्किप कर सकते हो। अब तुम्हें देखना है टाइम वर्सेस बेनिफिट। एक एक्स्ट्रा पेपर से एलिजिबिलिटी बढ़ती है, बैकअप ऑप्शंस बढ़ते हैं, बट उस एक्स्ट्रा पेपर के लिए, प्रिपरेशन के लिए टाइम भी उतना ही चाहिए। तो गोल्डन रूल बहुत सिंपल है, गैट का पेपर सिर्फ तब दो अगर तुम्हारे पास टाइम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, बट उससे तुम्हारे पास और बैकअप ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। कमेंट डाउन करो गैट लिस्ट, और मैं आपको बताऊंगी वो सारे यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज जहां पे गैट देना कंपलसरी माना जाएगा।